Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th English, Footprints with Outfit, lesson number 9. Name of the lesson is Boli. Name of the writer is K.A. Abbas and it's a part 1 of this lesson. Student, it's lesson 9. Name of the lesson Boli. From her very childhood, Boli was neglected at home. कहते बचपन से ही भोली को जो है निगलेक्ट किया जाता घर पे जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता था, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, कि उसके जो टीचर ने जो है उसमें जो है स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया. डिड भोली मीजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन, क्या भोली जो है अपने टीचर की जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन थी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को जो है इम्प्रूव कर पाई, अपने आप को ढाल पाई, उसने अपने आप को अच्छा बनाया. हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, परंतु बचपन से ही जो है उसको सभी जो है भोली कह के बुलाते थे. द सिंपल टन, क्योंकि वो बड़ी सीधी सादी थी. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, और वो नंबरदार रामलाल की जो है चौथी बेटी थी. व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड, और जब वो 10 महीने की थी तो वो जो है अपनी चारपाई से जो है नीचे गिर गई थी सिर के बल. एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ द ब्रेन, और जब वो अपने सिर के बल जो है चारपाई से नीचे गिर गई जब वो 10 महीने की थी, तो ऐसा हुआ कि शायद उसके दिमाग का कोई पार्ट जो है डैमेज हो गया है. दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, इसी वजह से जो वो परिवार के अंदर वो एक बैकवर्ड चाइल्ड थी, जैसे एक पिछड़ा बच्चा है, कमज़ोर बच्चा था. केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन, और इसलिए उसको भोली बोलते थे. सिंपलटन की वो बड़ी सीधी सादी थी, भोली थी वो. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, और जब उसका बर्थ हुआ था तो पैदा हुई थी वो बहुत सुंदर थी, फेयर थी. बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसके चेहरे पे जो है स्मॉल पॉक्स हो गए, उसके जो है चेहरे पे दाने हो गए, चेचक के दाग हो गए. ओनली द आइज वर सेव्ड, सिर्फ आंखें ही बच गई थी. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, कहते सिर्फ एक जो है उसकी आइज़ बच गई थी, बाकी सारी बॉडी जो थी परमानेंटली डिसफिगर हो गई थी, क्योंकि पूरे शरीर के ऊपर जो है काले रंग के जो है धब्बे पड़े हुए थे, मार्क्स थे उसके. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, और ये छोटी सुलेखा जो थी भोली थी, वो 5 साल तक हो गई, 5 साल की हो गई, लेकिन बोल नहीं सकती थी. एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, तो वो हकला के बोलती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, और दूसरे बच्चे क्या करते, उसका मजाक उड़ाते और उसकी नकल करते. एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटर, और इसका रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट, वो बहुत कम बोलती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 सन्स थे, 4 डॉटर थे, 3 लड़के थे और 4 जो थी बेटियाँ थी. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें से सबसे छोटी जो थी वो भोली थी. इट वॉज ए प्रॉस्पिरियस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और ये जो किसान था, जो रामलाल जो था नंबरदार, ये बहुत ही एक प्रॉस्पिरियस किसान था, अच्छा था, भरपूर परिवार था इनका, परिवार से अच्छे थे ये, पैसे की कमी नहीं थी घर में. एंड देर वॉज प्लेंटी, और बहुत था घर में खाने के लिए, पीने के लिए, किसी चीज़ की कमी नहीं थी. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, कहते एक भोली को छोड़ के जो है ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे जो थे भोली को छोड़ के हेल्दी थे, ताकतवर थे, मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे. द सन्स हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी इन द स्कूल एंड लेटर इन कॉलेजेस, और जो लड़के थे उनको जो शहर में भेजा गया पढ़ने के लिए, स्कूल में वहाँ पढ़ते थे, फिर बाद में वो कॉलेज में भी पढ़ने लगे. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और जो बड़ी बेटी थी उनकी राधा, वो तो पहले से ही शादीशुदा थी. द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी भी शादी सेटल हो गई. एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब ऐसा हुआ, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, फिर रामलाल जो अपनी थर्ड बेटी चंपा के बारे में सोचता. दे वर गुड लुकिंग, वो अच्छी थी, हेल्दी गर्ल्स थी. एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम फॉर देम, और कहते वो दोनों जो उनकी बेटियाँ थी वो अच्छी थी, हेल्दी थी, गुड लुकिंग थी, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि उनके लिए दूल्हा ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आए. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, परंतु रामलाल को हमेशा भोली की चिंता रहती थी. शी हैड नाइदर गुड लुक्स, ना तो देखने में अच्छी लगती थी, नॉर इंटेलिजेंट, ना ही वो इंटेलिजेंट थी. हियर यू कैन सी ए पिक्चर ऑफ नंबरदार रामलाल एंड भोली, हर मदर एंड हर सिस्टर. भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड,
और भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल वाज ओपन इन देयर विलेज। और उसी साल में क्या हुआ, एक प्राइमरी स्कूल भी लड़कियों के लिए खुला गाँव में। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और तहसीलदार साहब आए वहाँ पे स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए। ही सेड टू रामलाल, तो तहसीलदार ने रामलाल से बोला, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो उसने जो है तहसीलदार ने रामलाल से बोला, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसने बोला, आप जैसे कि रेवेन्यू ऑफिसर हो तो आप जो एक लीडर हो गवर्नमेंट, यू आर द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। आप गांव में जो है गवर्नमेंट के एक लीडर हो। यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर, तुम्हें तो आपको जो है गाँव वालों के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको जो है अपनी डॉटर्स, अपने लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड। और उस रात को जब रामलाल ने अपनी पत्नी से कंसल्ट किया तो वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी। तो उसने बोला, पागल हो गए हो क्या। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियों को हमने स्कूल भेज दिया तो कौन करेगा इनसे शादी। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। परंतु रामलाल का इतना हौसला नहीं हुआ कि वो तहसीलदार का कहना जो है ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, फिर आखिर में उसकी पत्नी ने बोला, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, स्कूल भेजो भोली को। एज इट इज़ देयर इज़ ए लिटिल चांस फॉर गेटिंग मैरिड, कहते इसलिए कि उसका बहुत कम चांस है कि हर गेटिंग मैरिड की उसकी शादी हो जाए। विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका फेस भी अगली है, बदसूरत है। एंड लैक ऑफ सेंस, उसको इतनी सेंस भी है, इंटेलिजेंट नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, उसके टीचर्स को, जो स्कूल में टीचर हैं उनको वरी करने दो इसके बारे में। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू part 1 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.